हाँ दोस्तों, जैसे मैंने वो वीडियो में बताया है, इस बिल्डिंग में टोटल 6 फ्लैट है, लेकिन अभी फ़िलहाल एक ट्रायल पर्पस पे मैंने अ, 4 ही फ्लैट अभी कनेक्ट किए हैं और 4 फ्लैट कनेक्ट करके तो देखना है। मैं जो भी मैं रिव्यू दूंगा, जो भी ये दूंगा, ये एक्चुअल में दूंगा। तो इस बिल्डिंग में टोटल 2 एमएससीबी का मीटर है। तो उसमें से अगर आप देखेंगे तो एक जैसे कि मैंने इसमें डिस्प्ले किया हुआ है, शायद आप चाहे तो जो डिस्प्ले किया हुआ है उसको पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल का तो 2 बिल है। तो इस उसमें से एक जो है हाँ, एक का यूनिट है 414। क्या हो रहा है? सॉरी। हाँ हाँ, जो टोटल 2 मीटर लिए हुए हैं। और दोनों के अगर दोनों कंबाइन करेंगे तो 266 एंड 414 और 267, तो दोनों मिला के होते हैं 680। तो 680 के हिसाब से देखा जाए तो ये 5 किलोवाट से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पे खाली 2 किलोवाट का ही सिस्टम डाला हुआ है अभी फ़िलहाल। और देखते हैं इसमें कितना इलेक्ट्रिसिटी का बचत होता है, क्या होता है। मैं अभी तो फ़िलहाल बैठा है, 2 मंथ के बाद मैं इसका एक्चुअल रिव्यू दूंगा। और ये ज़्यादा ये करने के लिए क्या क्या चेंजेस करने होंगे, वो भी उसके बारे में भी एक अलग उस समय वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या करना पड़ा। ठीक है, देखते हैं। और इसमें मैंने जो ये किया है, तो हेलियाक 3750 ये इन्वर्टर लगाया है। ये है PWM इन्वर्टर। एक्चुअली मुझे MPPT चाहिए था, MPPT था मेरे पास, लेकिन ये हुआ कि MPPT में जो आउटपुट है वो 1800-2000 तक है, और इसका जो हेलियाक का है उसका 2500 वाट है। तो मुझे आउटपुट ज़्यादा चाहिए था, तो इसके लिए मैंने ये चूज़ किया। और अभी देखते हैं क्या चेंजेस है, क्या है। तो ये लाइट बिल ये याद रखना, मैं इसी इसी वीडियो ये करके 2 महीने बाद इसका एक्चुअल जो रिव्यू है वो दूंगा, कितना फ़र्क पड़ा, क्या हुआ। और एक वीडियो डाला हुआ है मैंने, उसमें जो टेम अभी डिटेल्स में नहीं डाला। एक्चुअली अनबॉक्सिंग करना, ये करना वो समय नहीं था, मैं बहुत बिजी था। और इसलिए खाली टेंटेटिव मैंने डाला हुआ है। तो देखते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार मित्रांनो, हा पूर्वा सोलर सोल्युशनतर्फे आम्ही 2 किलोवॅटचे पॅनल टाकलेले आहेत. हा पाहू शकता आपण, 2 किलोवॅटचे पॅनल आणि अँगलमध्ये पूर्ण आपण सोलर स्ट्रक्चर बनवलेलं आहे. आणि पूर्ण हा असा पत्र्यावर टाकलेला. आता 3ऱ्या फ्लोअरवरती आहे. ह्या बिल्डिंगमध्ये टोटल 6 फ्लॅट आहेत. हां, तर 6 फ्लॅटपैकी 4 फ्लॅट सध्या आम्ही याच्यावर ठेवलेले आहेत. आणि काही दिवसांनी आम्ही याच्याविषयी रिव्ह्यू करू, किती वीज बिलात फरक पडला किंवा काय पडला याविषयी. हां, ह्या बिल्डिंगमध्ये असे टोटल 6 फ्लॅट आहेत. आणि 6 फ्लॅटपैकी सध्या 4 फ्लॅट ह्या सिस्टीममध्ये टाकले गेलेले आहेत. हे हा जो युटिनचा सोलर बसवला, याच्यावर ॲक्च्युली हा 2 बॅटरीचा सिस्टीम आहे. आणि पण आम्ही इथे 4 बॅटऱ्या टाकल्यात. आणि बॅटरीचे पण कनेक्शन तुम्हाला दाखवतो कसं काय. बरं बरं चालेल. कोणत्या आणि याचा ॲक्च्युली UTL हेलियाकचा UTL गॅमा प्लसचा 2 kVचा पण होता इन्व्हर्टर, पण आम्ही हा प्रेफर केला कारण याचा जो आउटपुट आहे तो 2.5 किलोवॅट आहे. आणि इथे जरा जास्त लोड असतो म्हणून थोडं हे केल्यात. आणि हाँ, अभी आते हैं मेन इम्पोर्टेंट पार्ट में।
तो टोटल कॉस्टिंग कितनी लगी हमको, तो इसमें हमने 6 पैनल यूज किए 335 वाट के, तो टोटल हमको उसके लिए 70,000 खर्चा आया। बैटरीज एक्चुअली 2 बैटरी का पैक है, लेकिन बैकअप ज़्यादा मिले इसलिए हमने इस पर 4 बैटरी लगाई, जो हमको करीब 50,000 की लगी। सोलर स्ट्रक्चर हमने खाली इसमें ही बनाया, क्या बोलते हैं, एंगल में बनाया, तो उसके लिए कम लगा। एक्चुअली इस पैक के लिए जितना सोलर स्ट्रक्चर लगता है तो वो कम से कम बाहर लेने जाएंगे तो 10,000 लगते हैं, और 10,000 से ज़्यादा ही रहते हैं। और अगर GI में लेते, जो गैल्वनाइज रहता है स्ट्रक्चर, गैल्वनाइज स्ट्रक्चर में जाएंगे तो वो 20,000 के ऊपर जाता है। डिपेंड से वो हर एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे हमने खाली इसका बनाया और लगाया तो उसको टोटल 6,000 ये हुआ। जो DC वायर लगी हमारा डिस्टेंस कम था तो 1,500 रुपये का हमको लगा है, और जो इन्वर्टर है वो 23,000 का है। एक्चुअली जो 2 किलोवाट का था वो थोड़ा सस्ता था, लेकिन हमने उसके लिए आउटपुट हमें ज़्यादा चाहिए था, इसलिए हमने ये चूज़ किया। माना कि PW में, लेकिन थोड़ा ज़्यादा लोड होना अच्छा रहता है कभी भी। तो टोटल इस पूरा पैक का एक्चुअली था 1.5 लाख एक्चुअली, आप अगर देखेंगे तो एक मिनट, दूसरा स्लाइड कैसा जाए। हाँ, तो जो पूर्वा सोलर सोल्यूशन का जो पैक हम बताते हैं कि 1 किलोवाट का हम 65,000 तक बताते हैं, और 2 किलोवाट का 125, तो इसमें एक्चुअली 25,000 दो बैटरी का एक्स्ट्रा लगा हुआ है। तो ये रहा पैक का, लेकिन जो इंस्टॉलेशन चार्ज, ट्रांसपोर्ट वो अलग रहता है, और उसमें प्लस माइनस होता है। जैसे DC वायर का किसी का तीसरे मंजिल पे है, किसी का किधर लगाना है, किसी का जो इसमें लगाना है, क्या बोलते हैं, टीन शेड पे लगाना है, या डायरेक्ट टेरेस पे कोई जगह होती है उस पे, वो उसका सब कैलकुलेट करके वो इंस्टॉलेशन चार्ज और DC वायर में बढ़ जाता है। अदरवाइज जो हम बताते हैं जो 1 किलोवाट का 65,000 को, और 2 किलोवाट का 1,25,000 को, ठीक है। इसमें 150 हुआ है क्योंकि 2 बैटरी का, सोलर बैटरी का ऐड हुआ है ये।